हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मौसम एंड जलवायु के बारे में पढ़ा था, उसका मीनिंग जाना था। प्लस हमने ये जाना था कि मौसम और जलवायु पे कौन कौन प्रभाव डालता है, जैसे कि पृथ्वी की अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र के कितने निकट है, कौन से स्थान दूर है, हवा की दिशाएं किस तरह से है, जंगल, समुद्री धाराएं, वर्षा और पर्वत, ये सारे जो है जलवायु पे असर डालते हैं, जिस कारण से जलवायु पे परिवर्तन होता है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो जलवायु में परिवर्तन होता है, तो जो प्रभाव डालता है, मुख्य रूप से जो प्रभाव डालता है वो हमारा डालता है सौर ऊर्जा। कौन डालता है प्रभाव ज़्यादा? सौर ऊर्जा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा जो होता है यानी कि तापमान, है ना। सबसे सौर ऊर्जा कौन? जो सूर्य की तरफ से जो हमको पृथ्वी पे रोशनी प्रदान होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से सौर ऊर्जा जिन स्थानों पर अधिक मिलती है, अधिक कहाँ मिलती है? ये जो अपना इक्वेटर है, ठीक है, जो अपना बीच की जो विषुवत रेखा बोलते हैं ना उसको, यहाँ पे सीधी रेखा सूरज की जो है सीधी रेखा पड़ती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जिन स्थानों पे सूर्य की रेखा पड़ेगी ही नहीं, सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होगा? ठंडा मौसम होगा। ठीक है, तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट जो भूमिका निभाता है हमारा, जो कि कौन? सौर ऊर्जा, जिससे हमारा जो पृथ्वी का जो तापमान है अलग अलग जगह वो डिफरेंट है। जैसे कि जो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर होगा, विषुवत वृत्त पे जो भी देश या कंट्री या राज्य जो भी होगा, वहाँ बहुत गर्मी पड़ेगी। और जो आपका उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पे जो भी आपका कंट्री होगा, देश राज्य जो भी है, वहाँ पे आपका तापमान कम रहेगा, वहाँ ठंडी रहेगी, वहाँ बर्फ़ जमी रहेगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो तापमान पे असर डालता है वो कौन है? जलवायु पे असर डालता है वो जो कि तापमान है। ठीक है, नेक्स्ट, और इवन सौर ऊर्जा के कारण ही हमारे जो पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं, तो वो भी किस तरह से होता है? अगर सूरज की रोशनी जिस तरफ पड़ रही है उधर दिन होगा, जिस तरफ नहीं पड़ रही है उस तरफ क्या होगा? रात होगा, है ना। ये हमने पहले भी देखा है, 6th क्लास में भी देखा है कि जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, और जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती उधर क्या होता है? रात होता है। फिर हमारा धरती थोड़ा सा तिरछा है, इस तरफ उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में सूरज की रोशनी 6 महीने पड़ती है और 6 महीने नहीं पड़ती है। इस कारण से यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी हमारे धरती के लिए, जो धरती की जलवायु है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे बहुत से जो बदलाव होते हैं तापमान में, मौसम में, जो सूरज की रोशनी के कारण होता है। ठीक है, और इसी के कारण वायु दाब बोलते हैं, जो धरती पे जो वायु दाब है, जो हवा का जो रुख है, वो भी हमारा इसी के द्वारा, मतलब सौर ऊर्जा पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी, एक तो पहला तापमान हमारा जो जलवायु में प्रभाव डालता है, मुख्य रूप से तापमान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वायु दाब। ठीक है, तो वायु दाब जो होता है, तो पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाला वायु दाब का जो भार होता है उसे वायु दाब कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि हम पृथ्वी पे खड़े हैं, तो हम किसके कारण से खड़े हैं? तो हम पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो हमारा जो पृथ्वी है, हम ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं हर जगह हवा है। ठीक है, तो मतलब उस वायु है हर जगह। अब वो चल रही है या नहीं चल रही है वो नहीं, लेकिन जैसे गिलास है, कोई भी खाली जगह है, वहाँ पे आपका हवा रहता है। ठीक है, तो उसका जो प्रभाव रहता है वो, उसको हम वायु बोलते हैं। ठीक है, मतलब वायु हर जगह है। आपने तो सुना होगा हमारे ऊपर भी, इवन हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का दबाव तो है ही, प्लस हवा का भी है। हमारे शोल्डर, मतलब हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं हवा भी है। इवन हमारे अंदर, बॉडी के अंदर भी सब जगह हवा का निवास है, हर पार्ट में। ठीक है, क्योंकि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, हवा हमारे बॉडी के अंदर जाता है और फिर बाहर निकलता है, तो कहीं ना कहीं हवा का भार भी हमारे ऊपर है, तो उसको हम बोलते हैं वायु दाब। जो हमारा उसका असर होता है हमारे ऊपर, उसको बोलते हैं वायु दाब।
और वायु दाब जो है ऊंचाई की तरफ जाता है तो वो घटता है, और समुद्र तल पे वायु दाब सर्वदा अधिक होता है। क्यों? समुद्र जो होता है वो बहुत दूर तक शांत और फैला हुआ रहता है, वहाँ पे मतलब जो हवा का जो दाब होता है वो बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर असर डालता है। तो यहाँ पे है मतलब हवा कहीं पे मिल नहीं पाता। खाली स्थान पे जाइएगा ना तो वहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, देखते हैं ना, तो वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा खुला, उसको खुला स्थान मिल जाता है, इसलिए समुद्र में जो वायुदाब होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और जैसे कि वायु दाब जो होता है मतलब हवा हर जगह सेम नहीं होता, पृथ्वी पे हर जगह एक जैसा नहीं होता। ठीक है, समुद्र पे अलग, पहाड़ों के पास अलग, इधर उधर अलग। तो इस कारण से वायु के कारण भी हमारा जो मौसम है उसमें परिवर्तन होता है। और जो वायु हमेशा अधिक वायु दाब वाले जो क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, तो पृथ्वी की गति वायु दाब के अंतर से निर्धारित होती है। यानी कि वायु हमेशा ज़्यादा जहाँ वायु दाब होता है और जहाँ कम वायु दाब होता है, तो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर बढ़ती है, उसका जो डायरेक्शन होता है। तो ऑब्वियसली अगर एक जगह पानी भरा हो, एक जगह कम पानी भरा हो, तो कम पानी ज़्यादा पानी की तरफ नहीं जाएगा, ज़्यादा पानी कम पानी की तरफ जाएगा और वो समतल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे कि कहीं पे पानी है तो गिराएंगे तो हमेशा पानी समतल होता है, तो पानी की तरह ही हमारा हवा है, वो हमेशा समतल होना चाहता है। तो जहाँ वायु दाब अधिक है और जहाँ कम है, तो अधिक से कम की ओर वायु हमारी बहती है। ठीक है, और वायु दाब बढ़ता है। और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, उस कारण से वो हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर बहती है। तो इस कारण से हम लोग बोलते हैं ना, गर्मी में जब हवा चलती है तो रूम के अंदर नहीं घुस पाता है, मतलब हवा घर के अंदर नहीं आता। हवा चल रहा है लेकिन घर के अंदर नहीं आता है, क्योंकि वो हल्की होती है और ऊपर ऊपर बह जाती है। वही ठंडी में हवा क्या होती है, भारी हो जाती है। तो अपने घर में मतलब रूम में कहीं से भी हवा अंदर आ जाती है, यानी नीचे उसका जो भार होता है वो बहुत ज़्यादा आता है ठंड के कारण, इसलिए वो नीचे ही रहती है, उसका वायु दाब और बढ़ जाता है। ठीक है, अब बोलेंगे पवन क्या होता है। तो वायु अगर ठहरी हो तो उसको वायु दाब कहते हैं, और उसका जो असर होता है। और वायु जो बहती है मतलब जिसकी चाल होती है, मतलब वो चल रही होती है, तो उसे हम पवन कहते हैं। ठीक है, आगे और भी इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।